भारतीय संविधान जागरूकता अभियान अंतर्गत विदर्भ विकास आघाड़ी और वीरा स्पोर्टिंग क्लब ने संयुक्त रूप से आत्मकलेश आंदोलन किया। आज 2 अक्टूबर को हिंगनघाट स्थित नंदोरी चौक में इस आंदोलन को शुरू किया गया। जिस तरह गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, भारतीय शहीदों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में 150 वर्ष लग गए। हालांकि हम इतने लंबे समय के बाद मिली आजादी और इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को बरकरार नहीं रख पाए हैं, ऐसा कहना आंदोलनकर्ता अनिल जवादे सर का है। और क्या कहा उन्होंने, हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। आज महात्मा गांधी जी की जयंती। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो आज़ादी का आंदोलन चलाया, जो जद्दोजहद की, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को ये भारत देश छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और वो आज़ादी इतने जद्दोजहद के बाद मिली। अभी 72 साल हो गए हैं। आज़ादी के मायने अभी इस देश की जनता को वापस दोबारा समझने पड़ रहे हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। राजनेताओं ने इस देश की आज़ादी को इस प्रकार से अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वापरा, यूज़ किया। उसके जो भी परिणाम, दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, तो आज ये हालात है कि हम अपने आप को कोस रहे हैं कि ये आज़ादी को हम आने वाली नस्लों के लिए कायम रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये राजनेताओं का ऐसे ही चलता रहा। इस देश में लूट खसोट चलती रही। इस देश में अबलाओं की इज्जत बचा नहीं पा रही है सरकार। कोई महकमा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो हमारी हुकूमत जिस संविधान के तहत चलती है, वो संविधान को मानने के लिए कोई सरकार राजी नहीं है। ऐसा ये माहौल है। और इस माहौल के वक्त हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हमने आज़ादी ली अंग्रेज़ों से और आज हम गुलाम हो गए हैं राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक नेताओं की विचारधाराओं से। और उसके जो हासिल हमें हो रहा है वो ऐसा है कि अभी हमने यहाँ चस्पा किया हुआ है जो सरकार की नीति है। अभी किसानों के लिए उन्होंने 3 विधेयक, 3 अमेंडमेंट बिल पास किए हैं। ये तीनों अमेंडमेंट सही मायने में अभी तक किसानों को लूटने की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था में अब बदलाव आ गया है। पहले किसानों को गांव जिले का व्यापारी चूसता था, अब इस सरकार ने वो बदल दिया है। अब क्या होगा, अब बड़े उद्योगपति व्यापारी इस किसानों को चूस पाएंगे, ऐसी व्यवस्था ये नए विधेयक में इस सरकार ने की है। कामगारों के हित में जो कायदा इस देश की आज़ादी मिलने के बाद इस देश में कायदा कामगारों के लिए हुआ, वो कामगारों के लिए बना हुआ कायदा भी इस सरकार ने नेस्तनाबूद कर दिया है। उसमें अभी अमेंडमेंट ऐसी लाई हुई है कि अभी कामगार को जो हक मिले थे, जो आज़ादी के बाद हमें हक दिए गए थे कानून से, वो सारे हक ये नए सरकार ने छीन लिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। दोस्तों, इस देश की अर्थव्यवस्था देखिए कितने रसातल में जा रही है। और इसी वक्त लेकिन इस देश के अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की मिल्कियत बढ़ रही है। वो रोज 90 लाख रुपए कमा रहा है, रोज। और इस देश का जिसके लिए आज़ादी महात्मा गांधी जी ने ली थी, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। वो अपने हालात पे रोना रो रहा है। किसान तकलीफ में है, इस देश का मजदूर तकलीफ में है। और अभी आने वाली नस्लों के लिए इस सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई हुई है। ये शिक्षा नीति यानी इस देश के गरीबों को अच्छी पढ़ाई लिखाई लेने का हक ये सरकार ने मार दिया है। अभी अच्छी पढ़ाई लिखाई सिर्फ अमीरों के बच्चे कर पाएंगे, गरीबों के बच्चे नहीं। गरीबों के बच्चों के लिए अब सरकार ने शिक्षा नीति में दोहरापन अपनाया हुआ है। गरीबों के लिए अलग शिक्षा और अमीरों के लिए अच्छी शिक्षा, अलग शिक्षा। ऐसा इस सरकार ने नए तरीके से लाई हुई शिक्षा नीति का जो परिणाम है, दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। हमें बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी जी, आपने जो आज़ादी दी, वो आज़ादी
हम कायम नहीं रख सके, हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।